कभी सोचा है चम्मच में अपनी शक्ल उल्टी क्यों दिखती है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं, मतलब रिफ्लेक्शन का पूरा खेल। अरे वो फन हाउस वाले आईने याद है, जिनमें कोई एकदम लंबा हो जाता है, कोई छोटा, और किसी की शक्ल तो पूरी ही बिगड़ जाती है। लगता तो मजाक है, पर ये मजाक नहीं, इसके पीछे पक्की वाली फिजिक्स है। और ये रहस्य जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने किचन में रखा एक सिंपल सा चम्मच ही काफी है। चम्मच के अंदर की तरफ देखो तो उल्टे दिखते हैं और बाहर की तरफ से सीधे। आखिर ये चक्कर क्या है? तो हमारा मेन सवाल आज यही है कि आखिर ये रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब कभी नॉर्मल तो कभी इतने अजीबोगरीब उल्टे सीधे या छोटे क्यों दिखते हैं। चलो कुछ बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट से इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये टेढ़े मेढ़े प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। फिर रोशनी के कुछ नियम जानेंगे, घुमावदार आईनों के इस्तेमाल पर बात करेंगे और देखेंगे कि लेंस कैसे काम करते हैं। और आखिर में ये सब मिलकर हमारी दुनिया को कैसे एक अलग ही नज़र से दिखाते हैं। तो चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, जब लाइट की कोई किरण किसी भी चीज से टकराती है तो होता क्या है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक टॉर्च ले लो, एक कंघी और एक छोटा सा आईना। बस इससे हम लाइट के रास्ते को ट्रैक कर सकते हैं। अब देखो, जब कागज एकदम सीधा है तो लाइट की किरण आती है और टकराकर वापस चली जाती है। सब कुछ एक ही सीधी सतह पर हो रहा है। आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों साफ साफ दिख रही हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही हम उस कागज को थोड़ा सा मोड़ते हैं, बूम, वो वापस जाती हुई किरण मुड़े हुए हिस्से से गायब हो जाती है। कहाँ गई वो? ऐसा क्यों हुआ भला? तो यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन का पहला और सबसे जरूरी नियम पता चलता है। आने वाली लाइट की किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण और वो सतह जिस पर ये सब हो रहा है, ये तीनों चीजें हमेशा एक ही प्लेन, मतलब एक ही समतल पर रहती हैं। अगर प्लेन बदला तो खेल खत्म। ठीक है, ये तो एक अकेली किरण की कहानी थी, पर असल दुनिया में तो अरबों खरबों किरणें होती हैं, है ना? तो क्या होता है जब बहुत सारी किरणें एक साथ अलग अलग तरह के आईनों पर पड़ती हैं? तो देखो, यहाँ 3 तरह के मिरर हैं। जो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण होता है, वो पैरेलल किरणों को पैरेलल ही वापस भेज देता है। लेकिन कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, जो चम्मच के अंदर वाले हिस्से जैसा होता है, वो सारी किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। और तीसरा कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, जो चम्मच के बाहर वाले हिस्से जैसा है, वो किरणों को चारों तरफ फैला देता है। और बस यही 2 शब्द सारे राज खोल देते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब जब लाइट की किरणें एक जगह आकर मिलती हैं, और डाइवर्जेंस मतलब जब वो टकराकर फैल जाती है। वो सारे टेढ़े मेढ़े रिफ्लेक्शन इन्हीं 2 चीजों का कमाल है। तो ठीक है, लाइट को एक जगह इकट्ठा करना मतलब कन्वर्ज करना, ये सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, पर क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज है? बिल्कुल है, चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सेफ्टी वार्निंग। सूरज की रोशनी को कभी भी सीधे या आईने में उसके रिफ्लेक्शन को नहीं देखना चाहिए। और इस तरह से फोकस की गई लाइट को कभी किसी के चेहरे या आंखों पर तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ये बहुत पावरफुल हो सकती है। ये देखो, एक कॉन्केव मिरर सूरज की रोशनी को एक छोटे से चमकीले पॉइंट पे फोकस कर सकता है। ये सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो पॉइंट इतना गर्म हो जाता है कि उससे कागज में आग तक लग सकती है। कमाल है ना? और ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का प्रिंसिपल हर जगह इस्तेमाल होता है। टॉर्च में एक पावरफुल बीम बनाने के लिए कॉन्केव मिरर यूज होता है। डेंटिस्ट भी इसी मिरर से दांतों को बड़ा करके देखते हैं। और गाड़ियों के साइड व्यू मिरर, वो कॉन्वेक्स होते हैं ताकि ज्यादा चौड़ा एरिया दिखाई दे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मिरर्स की, यानी आईनों की, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब वापस भेज देते हैं। पर उन चीजों का क्या जिनसे लाइट आर पार चली जाती है, जैसे कि चश्मे का शीशा। और यहीं पर सीन में आते हैं लेंस। देखो, मिरर और लेंस में एक बेसिक फर्क है। मिरर की सतह रिफ्लेक्टिव होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जबकि लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो लाइट को अपने आर पार जाने देते हैं और उसे रिफ्रैक्ट करते हैं, मतलब मोड़ देते हैं।
और मजे की बात पता है क्या है? बिल्कुल मिरर्स की तरह ही लेंस को भी ऐसा बनाया जा सकता है कि वो या तो लाइट को एक जगह इकट्ठा करे या उसे फैला दे। सारा खेल शेप का है। तो चलो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, चम्मच और फन हाउस वाले आईने के रहस्य को सुलझाते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या पता लगाया? पहला, लाइट एक तय तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, हमेशा एक ही प्लेन में। दूसरा, घुमावदार सतहें लाइट के रास्ते को बदल लेती हैं। कॉन्केव सतहें लाइट को कन्वर्ज करती हैं, जिससे इमेज बड़ी या उल्टी हो सकती है। और कॉन्वेक्स सतहें लाइट को डाइवर्ज करती हैं, जिससे इमेज छोटी और सीधी बनती है पर ज़्यादा एरिया दिखता है। तो वो फन हाउस के आईने या चम्मच में दिखने वाली टेढ़ी मेढ़ी इमेज क्या है? वो बस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के नियमों का असर है। चम्मच में जो उल्टा चेहरा दिखता है वो बस एक कॉन्केव सतह है जो लाइट को कन्वर्ज करके इमेज को पलट देती है। सिंपल। तो अब जब हम ये जानते हैं कि घुमावदार सतहें लाइट को मोड़ सकती हैं, तो जरा सोचिए, ऐसी और कौन-कौन सी जगह है जहां हम हर रोज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की छिपी हुई फिजिक्स को देखते हैं पर शायद ध्यान नहीं देते।